इस लड़के से बात करनी, फिर उसने मेरे को लड़के से बात भी करी, मैंने ये भी समझाया। लड़के से बात करने के बाद मैंने, बेटिया ये तू भी पढ़े कर रही, इसको भी पढ़े करने दे और तुम दोनों अच्छे से पढ़ो। तो उसने ये वचन दिया था मुझे कि अंकल जी आज के बाद हम क्या बोले जो बात नहीं करेंगे। अब चूंकि घटना 10 तारीख की है तो कहीं ना कहीं उसके पिताजी और उनका भाई तालमेल रिया होगा। अगर उसे सिलेंडर करना होता तो वो यही कर देता। ये सोची समझी स्कीम के तहत चल रहा है। बिल्कुल उनको बैकग्राउंड से सपोर्ट किया जा रहा है और अच्छे से किया जा रहा है। इंदौर एमबीए छात्र के पिता अपनी बेटी को खोने के बाद अब सिर्फ उसे इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। वो हत्यारे पीयूष को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इंदौर के द्वारकापुरी में हुई इस घटना ने सभी को झंझोर के रख दिया है। एमबीए छात्रा के साथ हुई इस दरिंदगी के बाद अब मृतका के पिता और आरोपी के पिता आमने सामने आ गए हैं। छात्रा के पिता ने अब हत्यारे पीयूष के पिता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इशारों ही इशारों में उन्हें ही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बता दिया है। इसकी छानबीन बारीकी से की जाए। इनके परिवार, आरोपी के परिजनों को अभी कहीं भी इसमें इन्वॉल्व किया नहीं गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनसे भी पूछताछ की जाए। तो हमें पता चला ऐसा कि जब घटना हुई थी उसके एक दिन पहले से जो लड़के के पिताजी हैं वो कॉलेज गए थे, तो क्या जानकारी आपको मिली है, क्या लगता है आपको? हाँ, जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि कॉलेज में गए थे। हमें सबसे पहले कॉलेज में ही ये बात पता चली थी। तो कॉलेज में हमने लाउड स्पीकर पे बात करी थी उसके पिताजी से। सर ने इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी थी कि बच्चे नहीं आ रहे हैं करके फोन लगवाया था। तो उन्होंने फोन पे किया था, सर कल तो मैं यहाँ आया था, इंदौर में था, यानी कि 10 तारीख को वो इंदौर में ही थे। और अब चूंकि घटना 10 तारीख की है तो कहीं ना कहीं उसके पिताजी और उनका कोई तालमेल रिया होगा। आप इसकी जांच के करेंगे, एजीआर वगैरह में दिखवाएंगे, जो भी आपके प्रशासन के साधन है उसको दिखवाएंगे, तो जांच करवाएंगे तो काफी कुछ मिलने के चांसेस। वो आए थे यहाँ इंदौर भी उसके पिताजी थाने पे, तो आपसे कोई बात करी या आपकी कोई बात हुई उनसे? हाँ, थाने पे आए थे तो हमसे नहीं मिले, सवेरे जल्दी मिलकर के निकल गए। एक कॉल पर मैंने एक कॉल लगाई थी। कॉल लगाने के बाद मैंने कहा था कि आप मुझसे मिलें, भले ही थाने में मिलें, आपको ऐसा लगता है कुछ कहीं भी एक बार समझें। तो उन्होंने कहा था कि यार आपके साथ हमारी हमदर्दी है, बट अभी नहीं मिल सकता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे की माता जी की तबीयत ज्यादा खराब है। तो मैंने कहा फिर भी आप अभी मत जाइए, एक 10 मिनट में मुझसे मिल लीजिए, ताकि एक संतुलन मिल जाए कि बच्चे सुरक्षित हैं या ना होए। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं थाना बंडीनाथ में उन्होंने मालवीय जी से बात करने की और रिपीट फोन लगाने के लिए कहा मुझसे। फिर उन्होंने फिर फोन नहीं आया। मैंने 10 मिनट बाद फिर कॉलिंग की, फिर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। ये कितनी तारीख की बात है? ये तारीख 12 थी। तो ये मतलब इसके बाद जब 13 तारीख को पता चला, सब लोगों को पता चला, इस बीच में मतलब जब आपको पता चला इस बारे में, क्या आपको लगता है कि जब वो इंदौर से लड़का मुंबई गया है तो कहीं रास्ते में किसी ने उसको सपोर्ट किया है? जी बिल्कुल, सपोर्ट तो किया हुआ है। अगर सपोर्ट नहीं किया हुआ होता तो अगर उसे सिलेंडर करना होता तो वो यही कर देता। ये सोची समझी स्कीम के तहत चल रहा है। उसको आज तक आपने भी देखा कि वो जो चल रहा है उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। वहीं अब हत्यारे के पिता भी कैमरे के सामने आ गए हैं और अपने बेटे की दरिंदगी पर शर्मसार हैं। पीयूष के पिता अपने बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। आरोपी के पिता ने मृतका के पिता से भी बात की है और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार कर दिया है। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हत्यारे पीयूष के पिता। लगभग 3 और 4 के बीच में आईपीएस एकेडमी सागर रोड से फोन आता है कि सर पीयूष के फादर बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ बोल रहा हूँ। बोले पीयूष 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा। तो मैंने कहा 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा वो? तो वो बोले कि हमारे इसमें नियम है कि अगर बच्चा अगर 2 दिन कॉलेज नहीं आता है तो हम पेरेंट्स को फोन करते हैं। तब मुझे जानकारी मिली, तब मैंने उसको फोन लगाना चालू करा तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता रहा। तब मुझे बेचैनी होने लगी थी कि क्या बात है, फोन क्यों बंद आ रहा है इसका।
तो मुझे लग रहा था कि क्या हो गया, इसका फोन क्यों बंद आ रहा है। मुझे थाने वाले ने पूछा था कि आपको कोई बात करनी, मैंने कहा नहीं बात करनी, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी और ना इसको अब देखना मुझे। और क्या बोले, जो मैंने ये भी कह दिया था कि इसको जो कड़ी से कड़ी सजा है वो आप दीजिए, और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है मैं उसमें पूरी मदद करूंगा। जो भी प्रशासन को मेरी मदद लगे, प्रशासन जब भी मुझे बुलाएगा इंदौर, मैं तत्काल प्रभाव से जाऊंगा। मतलब मेरी जितनी भी हेल्प चाहिए मैं पूरी हेल्प दूंगा उनको। मैं समाज से ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई भी कसूर वगैरह हो तो मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दी जाए, और जो दोषी है उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ये मेरी न्यायालय से मांग है। उसने मेरे से ये बात बोली थी कि पापा मैं पढ़े लिख के कुछ बन के आऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पढ़े के फोकस को देखते हुए उसको उधर भेजा, नहीं तो अगर ऐसा होता तो मैं नहीं भेजता उसको वहाँ पे। उसने सिर्फ पढ़े की बात बोल के ही मेरे से बात कर दी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ भी रहा था, पर कहीं उसके यहाँ ऐसी कोई आदत नहीं थी, पर जो आदत वहाँ लगी उसकी। फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद आरोपी पीयूष अभी सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है जिससे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लेकिन इस घटना ने दो परिवारों को बर्बाद कर दिया। एक ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया तो वहीं दूसरे ने इस कदर परिवार को शर्मसार किया जिसके दर्द से पूरा परिवार कभी उभर ही नहीं पाएगा। फिलहाल मृतका के पिता के आरोपों पर कितनी सच्चाई है, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए एमपी तक के साथ बने रहें। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।